देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आदरणीय सज्जनों, हम समय समय पर अनेक विषयों पर चर्चा करते हैं हमारे इस चैनल पर। आप जानते ही हैं, इस चैनल का नाम गिरी मोहन गुरु नाम से चैनल है। अभी हम वेद की चर्चा कर रहे हैं, रामचरितमानस सुना रहे हैं, पुराणों की कथा। अभी हमें एक बहुत सुंदर कृति प्राप्त हुई है। आप लोगों की बड़ी उत्कंठा होगी। ये देखिए, ये जो एक बहुत बड़ा 600 पृष्ठ का एक ग्रंथ है, तो इसे हरिकृष्ण शर्मा द्वारा संपादित है और संस्कृत में है, हिंदी और संस्कृत दोनों में। इसमें ब्राह्मणों की पूरा का पूरा इसका नाम ही है। देखिए क्या नाम है, ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड, हिंदी टीका सहित, हेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। बड़ा प्रसिद्ध प्रकाशन है और बहुत ही ब्राह्मणों के लिए तो ये कहना चाहिए कि बहुत ही मूल्यवान पुराणों जैसा ग्रंथ है। इतनी मेहनत के साथ में देखिए किस विद्वान विप्र ने इसको तैयार किया है। 600 पृष्ठ का है, तो इसमें से समय समय पर हम कुछ आपको सुनाएंगे। सब तरह का इसमें देखिए सब तरह का वर्णन किया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या क्या मान्यता है, और ब्राह्मणों के बारे में बताते। अब यहाँ एक वर्णन में सुना रहा हूँ, आप लोग देखिए कि ब्राह्मण कौन। पहले तो बताया उन्होंने कि पुरोहित कौन होता है, मूर्ख ब्राह्मण कौन होता है, मूर्ख ब्राह्मण को, मूर्ख यदि ब्राह्मण है तो उसको कितना सम्मान मिलना चाहिए। सारी बातें बिना लाग लपेट करके खुद इस ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड में दी गई है। तो देखिए मैं आपको ये पेज नंबर 47 से पढ़कर सुनाता हूँ, और बहुत सारी अपने आंखें खुल जाएगी हम लोगों की इसको पढ़ करके सुन करके। सुनिए, अब हम मूर्ख ब्राह्मण की निंदा कहते हैं। अब निंदा भी की है उन्होंने, तारीफ भी की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। सब तरह की बातें हैं इसमें, तो समय समय आपको अभी हम ये बता रहे हैं आपको कि वेद विद्ता पुरुष ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? वेदों के जानने वाले। कि मूर्ख पुत्र होवे उससे तो अपुत्र रहना अच्छा है। देखो यहाँ सिद्धांत है, कहा गया है कि मूर्ख पुत्र से तो निपुत्री रहना ही ठीक है। उसमें ब्राह्मण जाति मूर्ख होवे तो सर्वकाल सर्वों को निंद है, सर्वों के लिए निंदा का पात्र हो जाता है। यदि ब्राह्मण है और वो मूर्ख है तो वह मूर्ख ब्राह्मण पशु सरीखा शूद्र सरीखा सब कर्मों में अयोग्य है। अब देखिए वहाँ उसको शूद्र तक कह दिया है मूर्ख ब्राह्मण को। जैसा शूद्र वैसा मूर्ख ब्राह्मण जानना। अब मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 47। आगे क्या है? वह ब्राह्मण पूजा करने में और दान देने में योग्य नहीं है। यानी उसे ना तो उसे पूजा कराया जाए, उसकी ना पूजा की जाए, ना दान दिया जाए। कोई अड़चन वक्त में खेती करने वाले को ब्राह्मण कर लेना, परंतु वेद मंत्र सहित ब्राह्मण का त्याग करना है। अब इसमें एक बात तो सभी ने बताई कि भैया ब्राह्मण को विशेष रूप से वेद पाठी होना चाहिए, यानी वेदों के प्रति अनुराग जरूर हो उसका। पिता का श्राद्ध धर्म का कुछ निर्मित ब्राह्मण रख के ब्राह्मण बिना करना योग्य है। देखो अब आप यदि आप श्राद्ध कर रहे हैं तो मूर्ख ब्राह्मण को, यदि आपके गांव में मूर्ख ब्राह्मण है तो क्या जाए, चाहे कुछ को ब्राह्मण बना करके कर लो और उसको मत नहीं हो, परंतु मूर्ख ब्राह्मण करके श्राद्ध कभी करना नहीं। अभी एक नई बात, श्राद्ध का भी अभी समय आ रहा है श्राद्ध का, तो इसलिए भी बड़े विचार की जरूरत है कि किन ब्राह्मणों का हमें श्राद्ध में बुलाना है। मूर्ख ब्राह्मण को जो दान देना सो आहार परिमित अन्न मात्र दान देना, और दूसरे दान कुछ देना नहीं, देने से नरक प्राप्त होएगा। हाँ भाई, एक बात बता दी है कि यदि मूर्ख ब्राह्मण है तो कम से कम उसकी भोजन की व्यवस्था हो जाए तो ऐसा अन्नदान वगैरह कर सकते हैं। और जो श्राद्ध का अन्न मूर्ख ब्राह्मण के उदर में गया तो पितृगण नरक में पड़ते हैं। अब देखिए आप कितनी बड़ी बात कह रही भैया। हम लोग तो बस देखते हैं भैया हाँ ब्राह्मण है बुला लो, पर अब करें भी क्या भाई। अब कहा ना कि भैया मजबूरी है, विद्वान ब्राह्मण नहीं मिल रहा है हमें कहीं, तो फिर स्थिति में क्या करें? हमें अपने पितरों को भी तो याद करना है। पर भैया यहाँ तो ये लिखा है साफ, क्या लिखा है कि जो श्राद्ध का अन्न मूर्ख ब्राह्मण के उदर में गया तो वे पितृगण नरक में पड़ते हैं। अब इसका श्लोक भी दिया भैया इसमें है, श्लोक सुना देते चलिए हम आप। क्या है श्लोक?
सुमूर्खस्य च विप्रस्य यस्यान्ना उदरे गतं पंचते नरके घोरे सर्वे वे तस्य पूर्वजा ध्यान्यं तस्य वैराग्यो यस्य देशे या पीड़िता पूजते ब्राह्मणा मूर्खा दाना मानादिकेरपि। और आगे कहते हैं, इस वास्ते उस राजा के राज को धिक्कार है जिसके देश में मूर्ख अपंडित ब्राह्मण दान मान आदि से पूजित होते हैं। यानी राजा तक को धिक्कार कर दिया भैया यहाँ। अब आगे सुनो क्या कहते हैं। और अब उत्तम ब्राह्मणों की महिमा सुनते हैं। पृथ्वी में जो अब देखिए, अब अभी तो जो मूर्ख ब्राह्मण के बारे में बताया, अब जो उत्तम ब्राह्मण है उनके बारे में देखिए क्या कहते हैं। उसकी महिमा सुनिए। ब्राह्मणों की महिमा कहते हैं कि पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वे सब तीर्थ समुद्र में मिलते हैं। समुद्र में जितने तीर्थ हैं वे सब तीर्थ ब्राह्मण के दक्षिण पाद में हैं। अब देखिए अब कितनी महिमा है ब्राह्मण की। उत्तम ब्राह्मण है उसके लिए वो कहते हैं कि दक्षिण पैर में सारे तीर्थ है ब्राह्मण के। तो इसलिए चरण भैया क्यों चरण क्यों पूजे जाते हैं ब्राह्मणों के, ये भी सुन लीजिए आप। वो बता रहे हैं कि और चारों वेद उसके मुख में हैं और अंग में सब देवता आश्रय करके रहते हैं। इस वास्ते ब्राह्मण की पूजा करने से सब देवों की पूजा होती है। बता दिया पर कैसे ब्राह्मण की पूजा, उत्तम ब्राह्मण की बात बता रहे हैं। पृथ्वी में ब्राह्मण जो है वह विष्णु रूप है। वो मैंने आपको एक बार और बताया था, अपने दूसरे वीडियो में बताया है कि एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि महाराज स्वर्ग में तो देवता है और आप देवता लोग तो बार बार कभी कभी जाते हो पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर भी जरूरत पड़ती रहती है देवताओं की, तो बताइए आप। तो भगवान ने ब्राह्मणों को देवता के रूप में भेज दिया, कह दिया भैया पृथ्वी के देवता तो ब्राह्मण हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने भूसुर कहा है उनको, यानी पृथ्वी के देवता कौन है, बोले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं। जिसके कल्याण की इच्छा होवे उसने ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, द्वेष नहीं करना, साफ लिखा हुआ है भाई। अब जो कल्याण चाहता है अपना, वैसे भी जो कर ही रहे लोग, अब जो कर रहा है भोगेंगे जो करेगा वो। तो अब आगे देखिए, ये तो होगी बात। अब 4 वर्णों में ब्राह्मण मुख्य है, सब वर्णों का गुरु है, ऐसा बताया गया है। अब ब्राह्मण नाम करके क्या जीव को ब्राह्मण कहना, हाँ इसमें विचार करिए भाई। ये अब इसमें बताया कि ब्राह्मण कौन, ये ऐसे प्रश्न रखे गए हैं यहाँ पर विद्वान ये संपादक के द्वारा कि अपना दिमाग घूम जाएगा। देखा वो प्रश्न कर रहे हैं कि ब्राह्मण कौन। अब सुनिए आप, खास हमारा उद्देश्य है ये बताने का कि ब्राह्मण कौन। अब वो कहते हैं कि अब ब्राह्मण नाम करके क्या जीव को ब्राह्मण कहना, क्या जो हमारे अंदर जीव है, यानी जो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण चतुर्वेदी द्विवेदी कह रहे हैं, तिवारी कह रहे हैं, वो उनका जो जीव है वो ब्राह्मण है क्या, या देह को ब्राह्मण कहना। बताइए, अब एक प्रश्न खड़ा कर दिया उन्होंने। जो हमारे अंदर प्राण है, ब्राह्मण के अंदर जो प्राण है वो ब्राह्मण है, कि वो जो शरीर जो उसका है वो ब्राह्मण है, या रंग को ब्राह्मण कहना, या कर्म को ब्राह्मण कहना, या जाति को ब्राह्मण कहना, या पांडित्य को ब्राह्मण कहना, या धर्म को ब्राह्मण कहना, या धार्मिक को ब्राह्मण कहना। ऐसे 8 विकल्प है, 8 प्रश्न उठाए उन्होंने। अब देखिए उनको एक एक बारे में चर्चा करेंगे, अपना आज इतनी करेंगे। उसके बाद जो 6 पेज की है, 600 पृष्ठ की है ये किताब, ये जो ग्रंथ है, तो समय समय पर इसमें से कुछ अंश हम आपको सुनाते रहेंगे। देखिए ब्राह्मण के बारे में चर्चा है, तो ब्राह्मण चर्चा या ब्राह्मण कौन, इस विषय को लेकर के। तब कौन से विकल्प से ब्राह्मण कहना सो कहो। अब पहले जीव को जो ब्राह्मण कहना, तब लोक प्राणी मात्र का जीव एक रूप है, इससे जीव मात्र में ब्राह्मण नहीं होता। सबके जीव, सबके प्राण एक जैसे, सबके जीव एक से हैं। अब कैसे कह सकते हैं आप कि भैया ब्राह्मण कौन। अब देह को जो ब्राह्मण कहना, तो चांडाल तक मनुष्यों के देह का जरा मरण देखने में आता है कि वो ब्राह्मण भी पैदा होता मरता है, एक चंडाल है ब्राह्मण शूद्र है वो भी पैदा होता मरता है। तो देह को ब्राह्मण कहना, तो मरणांत को मातादिका के देह को दहन करने से पुत्रादिकों को ब्रह्मत्यादि दोष हो गए। अब ये तो बता दिया है, यदि वो देह है तो मरने के बाद में जो उसके देह को जो जलाएंगे करेंगे तो उसको हत्या लगेगी, ब्रह्मत्या लगेगी। अब इस देह ब्राह्मण नहीं होता। वो ये भी कहते हैं, या पहले कह दिया उन्होंने, सिद्ध कर दिया कि जीव ब्राह्मण नहीं है। अब बताइए आगे कौन है। और देह शरीर जो ब्राह्मण है क्या, बोले ये भी ब्राह्मण नहीं।
अब रंग से जो ब्राह्मण कहना, यदि भैया जो रंग से पहचाने ये गोरा है तो ब्राह्मण है, काला है तो ब्राह्मण नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण कहना तो ब्राह्मण का श्वेत वर्ण, क्षत्रिय का रक्त वर्ण, वैश्य का पीत वर्ण, शूद्र का कृष्ण वर्ण। क्या ऐसा है? परंतु इस शूद्रादि श्वेत वर्ण है, ब्राह्मण भी कृष्ण है, मतलब आपको शूद्र भी मिल जाएंगे, गोरे काले मिल जाएंगे, ब्राह्मण भी मिल जाएंगे। तो कहते हैं इससे होता है ब्राह्मण नहीं होता। अब कर्म से बात कर रहे हैं कि भैया कर्म से ब्राह्मण है कहना, तो ब्राह्मण 7 वर्षायु, क्षत्रिय का 50 वर्ष, वैश्य का, शूद्र का 12 वर्ष, ऐसा नियम है। परंतु यह निश्चय हाल में नहीं है, इससे आयुष्य रूप कर्म से ब्राह्मण नहीं होता। अब जाति से जो ब्राह्मण कहना, अब क्या आजकल तो भैया वर्तमान में तो यही है कि भैया पहले बता दो आप कौन जात के हो, जात बता दो अपनी, जात से ब्राह्मण। तो अब यहाँ देखो बड़े विद्वान संपादक हैं, एक एक बात को उन्होंने खोल करके रखी है भैया। तो इसलिए जो इसको पढ़ेगा तो निश्चित रूप से अपने अंदर ब्राह्मण तो प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो क्या कहते हैं वो, अब जाति से जो ब्राह्मण कहना, तो अन्य जाति में उत्पन्न हुए बहुत ऋषि, ऋषि संगी ऋषि, हरिणी से पैदा भय संगी ऋषि, कौशिक ऋषि कान से हुए, गुच्छे से पैदा भय, गौतम ऋषि शश के पीठ से पैदा भय, वशिष्ठ ऋषि वैश्या से। लिख लीजिए साहब, खुद कह रहे हैं ये जो वशिष्ठ ऋषि जो आप कह रहे हैं क्या हमारा गोत्र वशिष्ठ है, तो ये खुद कहाँ पैदा कहाँ से हुए, ये वैश्या से पैदा भय। वेदव्यास केवट कन्या से, भरद्वाज शूद्री से, विश्वामित्र क्षत्रियो स्त्री से, नारद दासी, ऐसे पुराणों में वर्णन प्रसिद्ध है। इनकी ब्राह्मण जाति में उत्पन्न नहीं है, तथापि उत्तम ज्ञान के लिए और कर्म प्राबल्य से अत्यंत ब्राह्मणता को प्राय है प्राप्त किया है, ब्राह्मण हुए। इस वास्ते केवल जाति से ब्राह्मण होता नहीं है। अब देखो, अब आगे बताएंगे वो सब, एक 8 प्रश्न की रखे उन्होंने। 8 प्रश्न में ये बताने का प्रयास किया है, विकल्प है कि भैया ये ब्राह्मण नहीं, क्योंकि ये लोग भी तो अब ये जाति से तो ये जात के थे ही नहीं, कोई भी कौन कहाँ से क्या पैदा हुआ है। वेदाभ्यास का बताया केवट धीवर की कन्या से हुए। तो अब पंडित जो ब्राह्मण होता हो तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र पद पदार्थ वाक्य प्रमाण के जानने वाले बहुत हैं। इससे पंडित पहले से ब्राह्मण नहीं होता, यानी पंडित कई लोग बड़े विद्वान होते हैं जो कि ब्राह्मण नहीं है, तो यदि पंडिताई से यदि ब्राह्मण होता है तो वो भी ब्राह्मण नहीं होता। अब धर्म ब्राह्मण होता हो गए तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र यज्ञ वापी कूप तड़ाग आदि धर्म बहुत करवाते हैं, यानी केवल ब्राह्मण ही नहीं करता, धर्म सभी लोग करते हैं। तो इससे धर्म से ब्राह्मण नहीं होता है। अब धार्मिक ब्राह्मण होता होवे तो अन्न वर्ण भी कन्यादान, गजदान, गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान आदि करते हैं, दान देने से धार्मिक ब्राह्मण नहीं होता। देखिए अब तब ब्राह्मण कौन होता है, अब सुनिए आप आगे। सो कहते हैं जो पहले ब्राह्मण जाति में जन्म लेके वेद से संस्कार युक्त हो और स्वकर्म करता होवे और शम दम आदि गुण युक्त काम क्रोध लोभ मोह मद तृष्णा ईर्षा हिंसा निर्दयता रहित होवे, तो वेद वेदार्थ जान के उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को जाने, नित्य उसका मनन करे, सो ब्राह्मण दूसरा नहीं होता है। लो भाई, अब रहस्य खुला। अब सारा घुमा फिरा करके ले आए और कह दिया ये कोई भी ब्राह्मण नहीं इनमें से। फिर ब्राह्मण कौन होता है, तो ये इतने गुण हो उसके अंदर, तो कौन कौन से बताए देखो भैया, फिर से एक बार पढ़ देते हम। जन्म लेके वेदोक्त यानी वेदों के अनुसार संस्कार हो उसके, स्वकर्म करता है और शम दम आदि गुण यानी क्षमा करना, अपने आप को संयम से रहना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितने भी सर्व रिपु हैं, 6 दुश्मन हैं, इन पर विजय प्राप्त करने वाला, और जिसके मन में दया हो। चाहिए विप्र, देखो तुलसीदास जी लिखा है जगह, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी, ब्राह्मण के हृदय में कृपा होना चाहिए, दया होना चाहिए, लिखा है वहाँ पर। निर्दयता रहित और वेद वेदार्थ जान के उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को जाने, जो उपनिषद में जो ब्रह्म की व्याख्या की गई है वो जानने वाला हो, वो भैया ब्राह्मण है। अब और ब्राह्मण जो है वह वृक्ष रूप है, तो वृक्ष का मूल
संध्या 4 वेद उसकी शाखा है, धर्म कर्म उसके पत्र है, मोक्ष उसका फल है। इस वास्ते बड़े प्रयत्न से मूल का रक्षण करना, मूल नाश पाया तो शास्त्रार्थ फल सबों की प्राप्ति कहाँ से होगी। इस वास्ते ब्राह्मण ने त्रिकाल संध्या अवश्य करना चाहिए। अब ये बता दिया। अब रहस्य बता रहे हैं भाई, अपनो सारा बता दिया। ये कुछ नहीं करोगे तो आप तो केवल जो है, जैसे कहा कि कई आदमी बहुत लंबी चौड़ी बातें करते, सारे वेद पुराण सारा याद है उनको और आचरण है रावण की तरह, तो उसके लिए फिर ज्ञान ही नहीं कहा है, वो फिर ज्ञान बंधु है। इसी प्रकार से ये ब्राह्मण के विषय में भी बता रहे। इससे 3 लोकों में ब्राह्मण और बनियों के नाम हैं, सो चक्र में स्पष्ट लिखे हैं और चक्र ग्रंथ के अंत में लिखे हैं। कौन कौन ब्राह्मण और क्या क्या लक्षण है सो कहो। उत्तम एक सत्व ब्रह्म, एक तप ब्रह्म, एक इंद्रियज ब्रह्म, एक सर्वभूत दया ब्रह्म, 4 पदार्थ जिसने पैदा किए वह ब्राह्मण का लक्षण पूर्व जानना। अब भैया आज यहीं तक। और अब एक बात और आगे सुन लो, इसमें आगे कह रहे हैं वो 2-3 बहुत सुना देता हूँ मैं आपको, जो मैंने निशान लगा रखा है। ब्राह्मण का लक्षण, ब्राह्मण स्वकर्म भ्रष्ट है और शूद्र से भी अधम होता है। यदि अपने कर्म का निर्वाह नहीं कर रहा है तो वो शूद्र से भी नीचा। सब जाति में ब्राह्मण और सब जाति में चांडाल है। ब्राह्मणों में भी कर्मयोग से चांडाल है और चांडालों में भी कर्मयोग से ब्राह्मण है। इस प्रकार से आज हमने आपको 47 पेज से लेकर के 51 पेज तक का पाठ सुनाया और अब समय समय पर बताएंगे। अब आप सुन करके निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे और ब्राह्मण के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी कि ब्राह्मण कौन, ये इस विषय को लेकर के आज हमने आपसे चर्चा की। बहुत बहुत नमस्कार, हरि ओम, जय जय श्री राम और बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।